नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 9 तक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी, वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन ए मूवी और रियल, क्या आपने मूवी और या सचमुच में देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी, आप कितना सोचते हैं कि कितना गहरा समुद्र होगा। कुड बी फाइंड आउट, क्या आप बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर है आई एंड 7 ऑफ माई फ्रेंड हैव सीन द सी, मैं और मेरा दोस्त 7 दोस्तों के साथ मैंने समुद्र देखा है। अगर आपने 7 फ्रेंड हैं तो ठीक है। अगर आपने मान लो नहीं है, 7 फ्रेंड नहीं है, तो आप जितने दोस्त हैं तो आप ये चीज बता सकते हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। और आई हैव सीन द सी एट गोवा, हमने गोवा में समुद्र देखा है। और आई हैव सीन द सी फॉर रियल, आपने अगर रियल में देखा तो रियल में, अदरवाइज मूवी में देखा है तो मूवी। द सी शुड बी एट लीस्ट 1000 फीट डीप, समुद्र जो है एट लीस्ट मतलब कम से कम 1000 फीट गहरा होगा। ये हमने मतलब एनालाइज किया इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं। और वुड यू स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या ऊंची ऊंची समुद्री लहरों से आपको डर लगता है। यस आई न्यू हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूं। आई वुड बी स्केर्ड बाई सी वेव्स, और मैं समुद्री लहरों से डरता हूं। आगे बढ़ते हैं सी नंबर में। क्लोज योर आई एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो जो हाई सी राइजिंग होता है, समुद्री लहरें उठती हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है हाई सी वेव्स आर अवेफुल, अवेफुल मतलब बहुत डरावनी होती हैं, ऐसे बोला जा रहा है। आगे बढ़िए। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो, कितनी ऊंची तक समुद्री लहरें जाती हैं। आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 100 मीटर, 100 मीटर तक ऊपर ये समुद्री लहरें जाती है। आपको समुद्री लहरें दिखा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दीज लॉन्ग बोट डू नॉट गो वेरी फॉर, मतलब एक लॉन्ग बोट है, देखिए लॉन्ग बोट है जो कि बहुत दूर नहीं जाती है। इफ द वाइंड इज हेल्पफुल, अगर हवा हेल्पफुल होती है, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर्स, 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तक जाती है। पूछा जा रहा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, हमें 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का आपको एक फार्मूला याद रखना है। जो जो चीज एक तो डाटा गिवन है वो डाटा आपने लिख लेना है और फिर लगा देना है। टाइम का फार्मूला होता है, यहाँ लगा देते हैं। जब भी टाइम निकालने के लिए आ जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस दूरी टोटल कितनी है देख लो इसमें। टोटल हमें 10 किलोमीटर जाना है तो 10 ऊपर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 नीचे हो जाएगा। 10 किलोमीटर है, किलोमीटर भी लिख देते हैं, और हमें क्या है 4 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर। तो चलिए किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारा आ गया। अब जो निकल के आने वाला है टाइम, देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और 10 डिवाइडेड बाई 4 है, 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 10 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, बचा कितना 2, 2 बच गया। ओके ओके, डेसिमल लगाएंगे। अच्छा डेसिमल अगर ना भी लगाना तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे 2 होल नंबर में रखेंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 होल नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन आया है होल नंबर में जाएगा, और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 होल नंबर 1 अपॉन 2 आवर्स, ये देखो आवर्स बचा हुआ ना था,
आवर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। टू होल नंबर 1/2, 1/2 आवर्स का मतलब होगा 1 घंटे का आधा, 1 घंटे का आधा मतलब हाफ आवर्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। या 30 मिनट भी इसको बोल सकते हो, हाफ आवर्स को 30 मिनट भी बोला जाता है, यानी 2 घंटे और 30 मिनट, चाहे ऐसे लिख लो चाहे टू होल नंबर 1/2 आवर्स लिख लो। ओके, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर्स इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज चलते हैं तो आप कितना दूर तक जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं, आई गेस आई गेस आई कैन गो आई कैन गो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर्स, के एम एस लिख दिया गया है, किलोमीटर्स है ना शॉर्ट में, इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स, 1 घंटे में। इफ आई वॉक फास्ट, इफ आई वॉक फास्ट, बस ये फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। आप लुक एट द सन, सूरज को देखो, अब बताओ, पता करो उसका डायरेक्शन वेयर इज राइज, किस साइड में उगता है। तो आपको मैं बता दूं मैप के अकॉर्डिंग, इस साइड में आपका नॉर्थ होता है ऊपर में, अगर इधर नॉर्थ होगा तो इस साइड में साउथ हो जाएगा, इस साइड में ईस्ट होगा और इस साइड में वेस्ट, अकॉर्डिंग टू मैप। ठीक है, तो सूर्य किधर से उगता है? ईस्ट से उगता है। सनसेट किधर होता है? डूबता किधर है? वेस्ट में डूबता है। यहाँ पर आपका अब आंसर यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहां पर हैं? व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, अपने पूरब में आप देखो, क्या आप इंटरेस्टिंग देखते हैं? आई एम फेसिंग ईस्ट, यहाँ लिखते हैं आई एम फेसिंग ईस्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट, आई सी द सन, आई सी द सन इन द ऑरेंज, इन द ऑरेंज रेड स्काई इन द मॉर्निंग, रेड स्काई इन द मॉर्निंग। बस ये चीज आपको लिख देनी है। बी पार्ट में है नेम टू थिंग दैट आर लेइंग टू योर बेस्ट, आप दो चीजें लिखनी है बेस्ट पश्चिम साइड के लिए। सिटिंग सन, सिटिंग मतलब डूबते हुए, सिटिंग सन एंड ऑरेंज रेड स्काई, ऑरेंज रेड स्काई आर लेइंग ऑन माई बेस्ट, लेइंग ऑन माई बेस्ट। तो ये चीज आप लिख सकते हैं किसके बारे में? नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर बेस्ट, पश्चिम के बारे में, पश्चिम डायरेक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट, अलग अलग तरह के आप बोट देखेंगे। सम बोट्स हैव मोटर बोट गो फर्दर इनटू द सी,
कुछ मोटर बोट होते हैं जो बहुत दूर तक समुद्र में चले जाते हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं। दीज बोट ट्रेवल फास्टर, और ये नावें जो है तो बहुत तेज चलती हैं। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। यहाँ पर आपका स्पीड दिया हुआ है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। अच्छा, 3.5 को कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। जो जो डाटा है पहले उसको लिख लो। अब पूछा क्या है, हाउ फार वुड द मोटर बोट, कितना दूर जाएगा मोटर बोट, मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो जो जो डाटा लिखा गिवन है, ये आपका स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 20 किलोमीटर। स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलोमीटर। और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया है कितना, 3.5 आवर्स। 3.5 का मतलब 1/2 आवर्स। अच्छा, 3/1/2 कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 और 1 प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7/2 आवर्स। 3 होल नंबर 1/2 को 7/2 हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन बना के, ठीक है। हमसे पूछा क्या चीज है, यहाँ पर पूछा गया स्पीड हो गया, टाइम हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है, डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, इस फार्मूला को मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिस्टेंस इजकल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, दूरी। स्पीड कितनी है बताओ, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 20। अच्छा, टाइम कितना, 7/2। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 7/2। कटता है क्या, देखो 2 × 2 और 2 × 10 = 20, 10 अच्छा 7 × 10 = 70। क्या चीज आ गया, डिस्टेंस, दूरी। और दूरी हमेशा किलोमीटर में आएगी। 70 किलोमीटर आपका आ गया। इस फार्मूले को याद रखना, जब भी डिस्टेंस निकाला जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले अभी आपको कराया है ये, और इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कुछ अलग। ये चीज तो सेम है, क्या चीज है ये, स्पीड है। स्पीड, तो मैं स्पीड लिख लेता हूं यहाँ पर। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स। और क्या दिया है यहाँ पर हमें, हमें हाउ मच टाइम विल दे टेक। टाइम पूछा गया, टाइम नहीं पता। स्पीड हो गया, टाइम हो गया, और डिस्टेंस हो गया, ये तीन चीज होते हैं। यही तीन चीज हमने पहले देखो ये लिखा है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तीनों चीज लिख लो, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड तो हमारा पता है, टाइम पता है क्या, नहीं पता। डिस्टेंस पता है क्या, यस 85 किलोमीटर मुझे जाना है। हाउ मच टाइम दे विल, टाइम तो पूछा है, टाइम नहीं पता, क्वेश्चन लगा, मार्क लगा लेते हैं, ठीक। डिस्टेंस कितना है, 85 किलोमीटर, बस। अब इसका फार्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस डाटा को हमेशा ऐसे रखना। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है, इसको फार्मूला को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं आपको। डिस्टेंस इजकल टू, डिस्टेंस इजकल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। सॉरी, इस बार डिस्टेंस तो हम निकाल नहीं रहे हैं, डिस्टेंस गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस तो मुझे पता है, टाइम नहीं पता इस बार।
तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज, ये हमारा टाइम का फार्मूला है। और इसको बड़े ध्यान से देख लो और इसको ये याद होना चाहिए। जब भी टाइम निकालने के लिए आ जाए तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना, टाइम निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस देखो टोटल कितना है आपका 85 किलोमीटर। इसको मैं अलग में ले लेता हूं। डिस्टेंस कितना है 85 किलोमीटर। ये न्यूमरेटर में है देखो। ओके किलोमीटर। अच्छा स्पीड कितना है देखो। तो आपका स्पीड आप बोलोगे स्पीड दिया है क्या, यस 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट गया। 85 में 20 का डिवाइड करो। 24 जा 80, बचा कितना 5 बस। तो इसको आप लिख लो, आपका यहां पर आ जाएगा कितना इक्वल टू में 4 होल नंबर में 4 आएगा और न्यूमरेटर में 5 जो रिमाइंडर बचता है ऊपर, और डिनोमिनेटर में 20 है तो 20 रहेगा। अच्छा ये कटता है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटेगा तो काट दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, 4 होल नंबर तो है ही है, यानी फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा 4 होल नंबर 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप ये भी क्वेश्चन समझ चुके हैं। 4 होल नंबर 1/4 आवर्स आपका टाइम। अच्छा 1/4 मतलब 1 घंटे का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मतलब 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट आएगा आंसर। अच्छा 4 होल नंबर 1/4 आवर्स लिखो, ये दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है राइट ए न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेसेड बाय द फिशेस इन अवर रिवर एंड सीज। मतलब आपको एक ऐसा रिपोर्ट बनाना है। सवाल है कि हमारी नदियों और समुद्रों में मछलियों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों के बारे में एक समाचार रिपोर्ट लिखना है। ये आपके सामने रिपोर्ट लिख दिया गया है, क्योंकि काफी लंबा रिपोर्ट लिखा है तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए पहले से लिख दिया गया है। इसको मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूं कि इसका क्या चीज होगा। नदियों और समुद्रों में मछलियों के लिए खतरा। समुद्र और नदियों में मछली की आबादी के लिए बड़ी मशीन नावें एक बड़ा खतरा बन गई हैं। मछुआरे तट में बहुत दूर तक जाते हैं और भारी मात्रा में बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। पारंपरिक मछुआरे बच्चे की मछलियों को पारंपरिक मछुआरे जो हैं मछलियों को बच्चे को भागने देते हैं और उन्हें बढ़ने देते हैं, लेकिन आधुनिक मछुआरे मशीन बोट से बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। इससे छोटे मछुआरों और मछलियों को रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ये मशीनें नौकाएं इसी तरह चलती रही तो निकट भविष्य में एक भी मछली नहीं बचेगी। इसका मतलब ये पूरा ये हुआ। तो आप इसको देख भी सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, है ना, पूरा लिखा हुआ। थोड़ा वीडियो रोक के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा चार्ट आपके सामने दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको बनना चाहिए। ये बहुत कई बार आपके सवाल आते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पूछने की ये चांस है क्वेश्चन में। विच बोट गेट हाउ मच, कौन सा बोट कितना, मतलब क्या क्या लेगा कितना, उसके बारे में बताया गया है। इफ वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग अबाउट 20 kg ऑफ फिश, यदि लॉन्ग बोट है 20 किलोमीटर फिश ले जाती है, लेकिन ये 4 किलोमीटर पर आवर से जाती है, अब 20 किलो मछली लेती है। ये चीज यहाँ पर लिखा है। इसको इस सवाल को आप पहले कर भी चुके हो, है ना। कहां पर किए थे, इस जगह पर आपको अगर याद होगा, यहाँ पर किए थे क्या। हाँ ये लॉन्ग बोट है 20 किलोमीटर 1 आवर्स में जाती थी। ये सवाल कर चुके थे ना, इसी के बारे में है। तो इसके बाद बट अदर टाइप ऑफ बोट ब्रिंग ए बिगर कैच, जो अदर टाइप की बोट है ना
ये बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ती हैं। देखो 600 केजी, ये केजी में है, केजी में पूरा 800 केजी, 6000 केजी। ये जितनी लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, ये अलग अलग टाइप की नावें हैं और अलग अलग टाइप की नावों का स्पीड अलग अलग है और मछलियों पकड़ने की क्षमता भी अलग अलग है। बिगर कैच यहाँ गिवन इन द टेबल, यह टेबल में दिया गया है। द टेबल आल्सो शोन इन द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट। टेबल में स्पीड दिया गया है, देखो स्पीड दिया गया है ना, ये स्पीड है, अलग अलग टाइपों की स्पीड दिया गया है। विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर्स। 1 घंटे में कितना जाता है। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। इस टेबल को आप देख लो और आगे कैलकुलेट करना, ठीक। तो ये एक बार में कितनी मछलियां पकड़ता है और इनकी स्पीड ये है। तो चलिए आगे इनको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर ए पार्ट में। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। देखो अबाउट हाउ मच, कितना अधिक, फिश इन ऑल, सभी मछलियां पकड़ेंगे, ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में कितनी मछलियां आएंगी। कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप इन केजी। 7 ट्रिप में, एक ट्रिप में 20 केजी, ये लिखा हुआ है। कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी, ये केजी में एक बार में पकड़ती हैं इतनी मछलियां। तो इनको सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, आंसर आ जाएगा। 7 ट्रिप में आपको मछली कितनी आएंगी, तो आप लिखोगे 20 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14 और ये जीरो यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जीरो इस तरीके से ऐसे रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा केजी। अच्छा इसका देखो 600, एक बार में 1 ट्रिप में 600 केजी लेती है, तो हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक 1 ट्रिप का है ना, और 7 ट्रिप में हमें कितना आएगा। 7 6 जा कितना होगा 42। आइए 2 टाइम 0, 2 टाइम 0 ऐड कर दीजिए, बस केजी। अच्छा मोटर 800 केजी है, इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 जा कितना होगा 56। ये दोनों जीरो ऐड हो जाएंगे आगे, केजी। अच्छा मशीन बोर्ड 6000 केजी लेती है 1 ट्रिप में, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें 7 ट्रिप का बताना है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 7 जा 42, ये 3 टाइम 0 है, 1 2 3 टाइम 0, ठीक। अच्छा केजी है तो आप भी केजी लिख दीजिए। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये ज्यादा ऊपर हो गया है। ये तो ये आपका रहा आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल इस टाइप बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप, तो ये 7 ट्रिप में ये आंसर आपका आ चुका है, ये ठीक। ये 7 ट्रिप में क्या है, 7 ट्रिप में ये मछलियां आ गई। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और कुछ है। अब यहाँ क्वेश्चन सेम है, देखिए ये जो क्वेश्चन पहले दिया गया था ना, ये लिस्ट, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको बताना है डिस्टेंस कितना कितना दूर जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। डिस्टेंस कवर बाई ए बोट इन 6 आवर, 6 घंटे में कितना दूरी जाएगा। तो 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है बस। डिस्टेंस का फार्मूला एक बार मैंने आपको लिखाया भी था फर्स्ट में, आइए देखो यहाँ भी डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है। डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो ये रहा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस तो निकालना है, स्पीड, स्पीड इसकी 4 किलोमीटर है और टाइम यहाँ पर 6 आवर्स दिया गया है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो 4 इंटू कितने 6 आवर्स में 6 घंटे, 5 घंटे, 4 3 2 1 या 5, जिससे जितने आवर्स, जितने घंटे में टाइम पूछा जाएगा वो टाइम से मल्टीप्लाई आपको करना है, क्योंकि यहाँ 6 पूछा जा रहा है इसलिए हम 6 से करेंगे।
ये आ जाएगा 24 किलोमीटर। ओके, ये 12 है ना, 12 लिखिए। ये भी 6 आवर्स में कितना जाएगा? 72 किलोमीटर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा फिर नीचे कर देता हूँ, ज्यादा ऊपर हो गया। ओके, इसके बाद ये 20 किलोमीटर पर आवर्स है, तो 20 तो हम लिखेंगे ही, 20 हम लिखेंगे। और 6 टाइम जाना है, 6 चक्कर जाने हैं। ये 6 आवर्स में कितना जाएगा? ये देखो लिखा है 6 आवर्स में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 टू जा 12, 1 टाइम 0 है, 1 टाइम 0 लगा दो, किलोमीटर। ओके, अच्छा, मशीन बोर्ड 22 किलोमीटर पर आवर, तो 22 इंटू 6 है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कर दो 22 इंटू 6, 6 टू जा 12 की 2 कैरी आया 1, 6 टू जा 12 प्लस 1 13, यानी 132 किलोमीटर। बस ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपके जितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपको कैसे करना है बस इनको देख लेना। इसी के अकॉर्डिंग ये देखो, ये मेन चार्ट ये है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही फार्मूला बेस्ड पर इसको ये चार्ट बनाए गए हैं अलग से, और ये चार्ट अलग से बनाए गए हैं, इन दोनों को देख लेना। हमने इसमें किया क्या है, ये जो आपका मेन चार्ट था ये तो दिखा दिया कि 1 ट्रिप में इतनी मछली लेती है, इसका स्पीड ये है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा 7 ट्रिप में कितनी मछली करेगी, तो 1 ट्रिप का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया। स्पीड के लिए क्या था, स्पीड का डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस के लिए, दूरी निकालने के लिए, तो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम कर दिया, तो आपका डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस। आगे बढ़ो। If a long tailboat has to travel 60 किलोमीटर, how long will it take? देखो, लॉन्ग टेल बोट के बारे में 60 किलोमीटर जाना चाहती है, 60 किलोमीटर जाना चाहती है, तो ये कितना समय लेगी? टाइम बोल रही, टाइम निकालना है। तो टाइम देखो, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। सबसे पहले तो डाटा आप राइट कर लो, ये कितना किलोमीटर जाना चाहती है, डिस्टेंस मिल गया आपको, डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपको 60 किलोमीटर मिल गया है, तो 60 किलोमीटर आप लिख लीजिए। और क्या क्या मैंने बताया था, 3 चीजें बताई थी, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, और स्पीड होता है। इन तीनों में से एक चीज नहीं पता होगा, 2 चीज पता होगा। तो डिस्टेंस तो ये लिखा है। अच्छा, टाइम आपको क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लेगी, ये नहीं पता, ये चीज निकालना है। अच्छा, ये कौन सी बोट की बात हो रही, लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट देख लो कि क्या स्पीड होती है इसकी, लॉन्ग टेल बोट, लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर से, ये देखो इसकी स्पीड है। यहाँ लिस्ट दिया गया, लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। लॉन्ग टेल बोट आपका 12 किलोमीटर पर आवर्स है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए स्पीड इसकी 12 किलोमीटर पर आवर्स। बस, ये था आपका डाटा। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फार्मूला लगा दीजिए। टाइम इजकल टू क्या है, डिस्टेंस और अपान में, डिस्टेंस अपान हमने क्या बताया था, स्पीड। ये फार्मूला हमने यहां पर लगा दिया। ओके, तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। टाइम, स्पीड, स्पीड लिखना है आपको 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर्स। ये सेम फार्मूला जैसे लिखा था ऐसे हमने इसको लिख दिया। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और 12 से 12 5 जा कट गया, ये आवर्स बचा हुआ 5 आवर्स, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5 आवर्स। हमसे पूछा क्या गया था,
इफ ए लॉन्ग टेल बोट है टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर ये 60 किलोमीटर जाना चाहती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लेगी, 5 आवर्स। क्यों, इसका स्पीड यहाँ पर देखो दिया गया था, स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपके चार्ट में दिया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन फिनिश होता है। आगे देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये आपका ये आखिरी क्वेश्चन था जो हम पेज नंबर 9 तक लिए गए थे, पेज नंबर 9 तक में लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। और साथ में ये मैं पूरा सिलेबस ही आपको वीडियो में बना के डाल दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियोस के डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।